हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज जो हम इकोनॉमी के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, वो स्टूडेंट काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं समझने में। जनरली न्यूज़पेपर में एक कॉन्सेप्ट रिपीटेडली फीचर करता है, लेकिन स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि बार बार पढ़ने के बाद भी इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही। चलिए कोशिश करते हैं इसको एकदम सिंपल तरीके से समझाने की। और इस टॉपिक का नाम है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। साथ में प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी भी होती है। एक बार फिर से स्लाइड को दो पार्ट में डिवाइड करा है। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से। जनरली ये टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस का। पब्लिक फाइनेंस के अंदर आती हैं फिस्कल पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अब इकोनॉमी के दो इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं। या तो आपकी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा होगा, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं देखी जा रही होगी। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, या तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ग्रोथ बहुत ज्यादा देखी जा रही है, और उसको बोला जाता है एक्सपेंशन मोड। ठीक है, या तो रिसेशन रहा होगा या एक्सपेंशन रहा होगा। इन्हीं दो इंपॉर्टेंट सिनेरियोज में गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज लेके आती है। बात करते हैं रिसेशन की, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अगर हम रिसेशन एज अ सिनेरियो को कोशिश करें समझने की, सोचने की, एनालाइज करें, तो वो सिचुएशन किस तरीके की होगी इकोनॉमी में। ग्रोथ बहुत कम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, यानी मार्केट में पैसा नहीं होगा, ज्यादा स्पेंडिंग नहीं हो रही होगी। उस सिनेरियो में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो गवर्नमेंट कदम उठाएगी, उसको बोला जाता है फिस्कल स्टिमुलस। और जब गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस का सहारा लेगी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अल्टीमेट एम होगा गवर्नमेंट का कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए। यानी जिस मनी सप्लाई की कमी थी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से लोग खर्चा नहीं कर रहे थे, पैसा इकोनॉमी में नहीं घूम रहा था, उस मनी सप्लाई को रिवाइव की जाए। और ये गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, अब ये चीज गवर्नमेंट कैसे करेगी? दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिसकी वजह से गवर्नमेंट इकोनॉमी में रिसेशन के टाइम पे मनी सप्लाई बढ़ा सकती है, उसमें से पहला है टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट कम कर दे, आप सोचिए आपकी इनकम पे या फिर जो भी आपका रेवेन्यू सोर्स है उस पर टैक्स रेट कम हो जाए, यानी गवर्नमेंट का जो टैक्स रेट है, गवर्नमेंट का जो टैक्स कंपोनेंट है वो कम हो जाए, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो ज्यादा आएगा आपके हाथ में। अब ज्यादा हिस्सा आपके हाथ में आएगा तो आप उसको खर्चा करेंगे, आप लेके मार्केट में जाएंगे, अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाएंगे। वो पैसा जो एक्स्ट्रा आपको मिला है, कोशिश ये हो सकती है उस पैसे से इकोनॉमी रिवाइव हो, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा पैसा है खर्चा करने के लिए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है आपकी। और दूसरा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाए, स्कूल, पार्क, ब्रिजेस, पब्लिक स्पेंडिंग में पैसा बढ़ाए। इस तरीके के कंपोनेंट को बोला जाता है एक्सपेंडिचर में बढ़ावट। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो गवर्नमेंट करेगी मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, पहला है टैक्स रेट में कमी कर दे, जिसकी वजह से आम जनता की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। और दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, यानी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाए। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, आम जनता के पास पैसा आएगा, सीमेंट खरीदेगा, स्टील खरीदेगा, लोहा खरीदेगा गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। वहां से जॉब जनरेट होंगी, डेली वेज अर्नर्स को पैसा मिलेगा, वो पैसा लेके घर जाएंगे, घर जाने के बाद उस पैसे को खर्च करेंगे, अपनी दिनचर्या चलाएंगे। अल्टीमेटली पैसा मार्केट में घूमने लगेगा, और फिस्कल स्टिमुलस जो रिसेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड था, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी। तो हमने ये तो देखा कि रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस के थ्रू किस तरीके से पैसा बढ़ाती है इकोनॉमी में। लेकिन वो किस तरीके की फिस्कल पॉलिसी होगी जब सिचुएशन ऐसी है कि इकोनॉमी में ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा घूम रहा है, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, महंगाई की दर आसमान पे जा चुकी है। उस टाइम पे जो गवर्नमेंट सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाएगी, उसको बोला जाएगा फिस्कल कंसोलिडेशन। ठीक है, रिसेशन के टाइम पे जो गवर्नमेंट का कदम था उसको बोला जाता था फिस्कल स्टिमुलस, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक धक्के की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे पैसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे फिस्कल कंसोलिडेशन करना होगा गवर्नमेंट को। दूसरी भाषा में, इकोनॉमिक टर्म्स में अगर समझा जाए, गवर्नमेंट को मनी सप्लाई जो पड़ी हुई है मार्केट में, उसको कम करना होगा, मनी सप्लाई को नीचे लाना होगा। अब देखिए, लास्ट बार जब फिस्कल स्टिमुलस में जो स्टेप्स लिए गए थे, उसका एकदम उल्टा चलेगा यहाँ पे। अब गवर्नमेंट को पैसा कम करना है, मनी सप्लाई कम करनी है। पिछली बार क्या करा था, टैक्स रेट कम कर दिया था, लेकिन अब क्या करेंगे, टैक्स रेट को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से जो आप और हमारे हाथ में जो इनकम आएगी वो कम आएगी, टैक्स ज्यादा कट जाएगा ना। अब जब ज्यादा टैक्स कट जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम हमारे हाथ में कम आई, तब हम खर्चा भी कम करेंगे, कोशिश करेंगे बचाने की। और दूसरा कदम, एक्सपेंडिचर। लास्ट बार एक्सपेंडिचर बढ़ा रही थी, लेकिन इस बार एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंडिचर कम करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, महंगाई की दरें बढ़ी हुई हैं, लोग खुद दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं। किसी तरीके से ये जो पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है, उसको इकोनॉमी से वापस लेके आना है, बाहर लेके आना है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगाएगी, एक्सपेंडिचर जो करना होगा उसको उसमें कटौती कर देगी, कम कर देगी, जिसकी वजह से सैलरीज नहीं होंगी, जॉब ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, लोगों के पास पैसा नहीं बनेगा, वो जाके मार्केट में खर्चा नहीं करेंगे।
अब क्योंकि मार्केट में पैसा ऑलरेडी ज्यादा है, धीरे धीरे पैसा मार्केट में कम होने लगेगा और इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। इस तरीके के गवर्नमेंट के स्टेप को बोला जाएगा फिस्कल कंसोलिडेशन, एंड इट इज डन टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन मार्केट व्हिच हैड अर्लियर कॉज्ड हाई इन्फ्लेशन। अब इन्हीं सिचुएशन के रिलेशन में गवर्नमेंट यूज करती है न्यूज़पेपर, अगर आप पढ़ते हैं, प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। प्रो साइक्लिकल मतलब जो भी बिजनेस साइकिल चल रही है, एक्सपेंशन है या रिसेशन है, इसका मतलब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है या मनी सप्लाई कम है, उस बिजनेस साइकिल के प्रो रहेंगे, यानी जिस डायरेक्शन में बिजनेस साइकिल है उसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट के एफर्ट्स रहेंगे। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर इकोनॉमी में एक्सपेंशन है तो जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स रहेंगे वो प्रो एक्सपेंशन रहेंगे। अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है और प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अपना रही है, तो इसका मतलब है जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो रिसेशन को कंट्रोल करना नहीं चाह रहे, वो रिसेशन को उसी डायरेक्शन में मूव कराने के लिए एफर्ट्स डालेगा। प्रो साइक्लिकल का उल्टा है काउंटर साइक्लिकल, यानी इकोनॉमी में एक्सपेंशन है और आपको काउंटर साइक्लिकल करना है तो इसका इम्पैक्ट होगा एक्सपेंशन का उल्टा, यानी एक्सपेंशन को काउंटर करा जाएगा और काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट का मोटिव रहेगा मनी सप्लाई को कम कर देना। अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी रिसेशन है यानी मनी सप्लाई कम है और वहां पे गवर्नमेंट काउंटर साइक्लिकल लेके आ रही है, तो गवर्नमेंट का एम होगा मनी सप्लाई को बढ़ाना, क्योंकि काउंटर करना है रिसेशन को, यानी वो एफर्ट्स जिससे रिसेशन काउंटर किया जाए, रिसेशन उल्टा किया जाए, तो वहां पे मनी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अभी हमने कंक्लूड करा, जहां पे इकोनॉमी में जो भी साइकिल चल रही थी अल्टीमेट एम होता था उसको काउंटर करना या उसके विपरीत चलना। अगर इकोनॉमी में रिसेशन है यानी पैसे की कमी है तो पैसे को बढ़ाएंगे, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है यानी पैसा ज्यादा है तो उस पैसे को कम करेंगे, इसलिए उसका नाम था काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ये टॉपिक कंक्लूड होगा जब हम प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी भी अच्छे से समझेंगे, जो अब हम करने वाले हैं। तो चलिए प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी समझते हैं। दो सिनेरियो हो सकते हैं इकोनॉमी में, या तो रिसेशन चल रहा हो या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का समय है, एक्सपेंशन का टाइम है और काफी ज्यादा पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, रिसेशन वाले सिनेरियो को कवर करेंगे। मैंने आपको एक चीज बोली थी, जैसे ही प्रो साइक्लिकल या फिर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन आए, तुरंत आपको ये समझना है पहले तो वो रिसेशन पूछ रहा है या एक्सपेंशन पूछना है। अगर रिसेशन पूछना है तो सिंपल दिमाग में लेके चलिए, मनी सप्लाई कैसी होगी, रिसेशन का समय है, मनी सप्लाई डाउन होगी। और यहाँ पे पूछा गया है प्रो साइक्लिकल, जो मनी साइकिल का डायरेक्शन होता है वही प्रो साइक्लिकल का डायरेक्शन होता है। मतलब रिसेशन में मनी सप्लाई कम है तो प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी भी मनी सप्लाई को कम ही रखेगी। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़े। तो जो रिसेशन का समय चल रहा था, प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जब हम लगाएंगे रिसेशन के टाइम पे, तो रिसेशन का समय प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। रिसेशन अगर चल रहा है तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, क्योंकि जो मनी सप्लाई का स्टेटस है उसी को हमें आगे लेके जाना है, सेम टू सेम। ये तो क्लियर है, रिसेशन का समय है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिसेशन में हमने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझा कि मनी सप्लाई तो कम होती है। अब मनी सप्लाई कम है तो टारगेट क्या होगा, क्योंकि प्रो है, जैसा मनी सप्लाई है वैसा ही रखना है। टारगेट भी रहेगा टू रिड्यूस मनी सप्लाई, डाउनवर्ड्स एरो शोज रिडक्शन इन मनी सप्लाई, या फिर जो रिडक्शन चल रहा है उसी को प्रोलॉन्ग करना। तो टारगेट क्या होगा, ग्रोथ बढ़ाई जाएगी या ग्रोथ कम करी जाएगी। अब खुद सोचिए, टारगेट है कि मनी सप्लाई को कम करना है तो ग्रोथ नीचे जानी चाहिए। हमने देखा था लेक्चर के स्टार्ट में, ग्रोथ नीचे करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। ग्रोथ नीचे करने के लिए गवर्नमेंट को सिंपल ये करना है, आम आदमी के हाथ में पैसा कम कर देना है। पैसा कम कैसे करेगा, टैक्स रेट को बढ़ाएगा या कम करेगा। अब आप खुद सोचिए, आपकी सैलरी 100 रुपए है और गवर्नमेंट को ये 100 रुपए कम करने हैं ताकि आप खर्चा कम करें, तो इस पे टैक्स बढ़ाएगा ना। जहां टैक्स 5 रुपए था वहां टैक्स 7 रुपए कर देगा। 7 रुपए करते ही आपके पास बचेंगे 93 रुपीज, पहले बचते आपके पास 95 रुपीज, और 93 इज लेस देन 95। अल्टीमेट एम क्या है, कम पैसा करना, तो टैक्स रेट को गवर्नमेंट बढ़ा देगा। देखिए जैसे एरो ऊपर की तरफ है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज करेगा। और साथ ही दूसरी चीज क्या कर सकता है गवर्नमेंट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसको कम कर दे। इस पे एक्सपेंडिचर कम कर दे क्या होगा, जॉब्स नहीं जनरेट होंगी, वेजेस नहीं मिलेंगी, सैलरीज नहीं मिलेंगी, लोगों के पास लिमिटेड पैसा रहेगा, लोग ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। और जब लोग ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, जो अल्टीमेट एम था रिसेशन को प्रोलॉन्ग करने का, क्योंकि यहाँ पे प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी यूज कर रहा है गवर्नमेंट, वो टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है,
प्रो साइक्लिकल का मतलब जो मनी सप्लाई का स्टेटस है उसी को प्रोलॉन्ग करना है, उसी को मेंटेन करना है। रिसेशन का समय है, मनी सप्लाई डाउन है, तो टैक्स रेट और एक्सपेंडिचर भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिसकी वजह से मनी सप्लाई डाउन हो। टैक्स रेट बढ़ा देने से क्या होगा, आम आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम कम रह जाएगी। एक्सपेंडिचर कम करने से क्या होगा, आम आदमी के पास इनकम कम ही आएगी। दोनों ही सिनेरियो में ग्रोथ नीचे चली जाएगी और जो एग्जिस्टिंग रिसेशन का माहौल था वो प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी एट द टाइम ऑफ रिसेशन। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड में, अगर सिचुएशन है एक्सपेंशन की और इन्फ्लेशन की, तब प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से वर्क करेगी। अब हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस पहले है प्रो साइक्लिकल, यानी जिस डायरेक्शन में इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसी डायरेक्शन में पॉलिसी बनानी है। इकोनॉमिक कंडीशन क्या दी हुई है, एक्सपेंशन की, यानी इन्फ्लेशन का सिनेरियो चल रहा है। तो मनी सप्लाई किस तरीके का होगा, कम होगा या ज्यादा। कम होता तो रिसेशन होता, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन है, इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज्यादा है। तो टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, टारगेट रहेगा जो मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है उसको कंटिन्यू रखना, और जो हमारा ये ऊपर वाला एरो है ये हमारा टारगेट है, मनी सप्लाई का डायरेक्शन बताएगा। ये मनी सप्लाई ऊपर का मतलब जो एक्सपेंशन के समय इकोनॉमी में मनी सप्लाई का सिनेरियो था वही मनी सप्लाई का सिनेरियो कंटिन्यू रखना है। बढ़ा हुआ सिनेरियो था तो बढ़ा हुआ ही मनी सप्लाई कंटिन्यू रखना है हमें प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के तहत। अब मनी सप्लाई को ज्यादा रखना है तो ग्रोथ क्या है, कम करनी होगी, नहीं, ग्रोथ बढ़ानी होगी। तो ये ऊपर वाला एरो यही बताता है प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशन और इन्फ्लेशन के टाइम पे ग्रोथ को बढ़ाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, भाई ग्रोथ बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। अब हमें पता था ग्रोथ बढ़ानी है, गवर्नमेंट के पास दो इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, पहला है टैक्स रेट और दूसरा है एक्सपेंडिचर। पिछली बार जब ग्रोथ कम करनी थी तो टैक्स रेट बढ़ा दिया था, अब ग्रोथ बढ़ानी है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना है, कैसे देंगी, टैक्स रेट को कम कर दे। भाई जहां 10 रुपए टैक्स लग रहा था 100 रुपए पे, अब उस टैक्स को कम कर दे, 5 रुपए कर दे। तो जहां पे पहले 90 रुपए बच रहे थे लोगों के पास, अब बचेंगे 95 रुपीज, 5 रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे। अब इस 5 रुपए से अब सोचिए हर हाउस होल्ड के घर में 5-5 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, तो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा ना, वो सारे जाके ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, अब उनके पास ज्यादा पैसा है, मार्केट में ज्यादा पैसा घूमेगा, तो ग्रोथ सस्टेन रहेगी। जो मनी सप्लाई बढ़ी हुई थी वो मनी सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। इसके साथ ही दूसरा तरीका एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगाना है उसको बढ़ा देगी, ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट होंगी, डेली अर्नर्स, डेली वेजर्स ज्यादा पैसा कमाएंगे, वहीं पे जो रॉ मटेरियल्स है उसकी खपत बढ़ेगी, अब वो बढ़ेगी तो ओवरऑल इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आएगा एक्सपेंडिचर बढ़ाने से। प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी हमने रिसेशन के समय कैसी होनी चाहिए, रिसेशन के टाइम पे टैक्स रेट और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किस तरीके से ऊपर नीचे करेगी वो हमने देखा। वहीं पे प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अगर एक्सपेंशन मोड में गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, ऑलरेडी जो मनी सप्लाई बढ़ी हुई है उसको बढ़ा हुआ ही रखना है, प्रोलॉन्ग्ड रखना है, उसके लिए टैक्स रेट कम करेगी और एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। ओवरऑल हमने प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी आज पढ़ा, लास्ट लेक्चर में हमने काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी पढ़ा। आशा करते हैं आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और अकॉर्डिंगली अपने नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स बना के खुद क्लैरिफाई नहीं करेंगे ये क्लैरिटी दिमाग में नहीं आएगी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी रिसेशन के टाइम पे लगानी है तो गवर्नमेंट वहां पे टैक्स रेट कम करेगी, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आपने अपने नोट्स बना के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगे, और कोई भी फीडबैक है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में डालिए, वील ट्राई एंड हेल्प इट आउट। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट।